श्रेयस अय्यर देश के लिए करियर कुर्बान, दुआएं मांग रहा पूरा हिंदुस्तान। जी हां, श्रेयस अय्यर ने एक तरीके से अपना करियर दांव पर लगा दिया है देश के लिए। अय्यर के लिए देश क्या है, क्रिकेट क्या है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अय्यर ने अपने करियर को खतरे में डाल दिया सिर्फ और सिर्फ देश के लिए एक कैच पकड़ने के लिए। और अब अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं। बाईं पसली में भयंकर चोट आई है, पता नहीं कब तक ठीक होंगे। अस्पताल में भर्ती हैं और पूरा हिंदुस्तान अब यही दुआ मांग रहा है कि जल्द से जल्द श्रेयस अय्यर ठीक हो जाए। हुआ क्या था, क्यों अस्पताल जाने की नौबत आ गई, ये मैं समझाता हूं, कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 33 ओवर 183 रन पर 3 विकेट था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी। सिर्फ 33 ओवर में 183 रन थे। एलेक्स कैरी खेल रहे थे, मैट रेनशॉ खेल रहे थे, सेट खेल रहे थे और सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, यार 17 ओवर बाकी हैं, स्कोर डबल कर लीजिए, या डबल नहीं तो कम से कम 183 से 17 ओवर में 100, 110, 120 तो बना ही लेंगे, यानी कि 300 तक तो पहुंच जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का 300 बनाना अपने घर पर, यानी कि टीम इंडिया की हार निश्चित थी। 34वां ओवर चल रहा था, हर्षित राणा ने गेंद फेंकी, एलेक्स कैरी सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे कुछ 24-25 पर। उन्होंने एक शॉट खेला, बॉल हवा में गई। श्रेयस अय्यर पॉइंट पर खड़े थे। इन्होंने देखा कि मुझे बैक रन करना पड़ेगा, पीछे दौड़ना पड़ेगा बाउंड्री की तरफ। सर्कल पर लगे थे, पीछे दौड़े, 12 मीटर तक की दौड़ लगाई और उसके बाद यह नामुमकिन सा कैच पकड़ा। आप देख रहे हैं कितनी दूर थी बॉल, कितनी दूर थी। और रियल टाइम पर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इम्पॉसिबल कैच था। कमेंटेटर्स पूरी तरीके से चौंक गए कि यार ऐसा कैच कोई कैसे पकड़ सकता है। बहुत लाजवाब कैच था, लेकिन इस कैच को पकड़ते पकड़ते ये यहां पे दौड़े, बॉल दूर थी, कैच किया। उसके बाद ये देखिए, यहां पर बॉल आई और बॉल यहां पर फंस गई। दौड़ते दौड़ते क्या किया उन्होंने कि बॉल छूटे नहीं, नीचे नहीं गिरे, तो उन्होंने अपने सीने से लगा ली बॉल। अब क्योंकि तेज दौड़ रहे थे तो बॉल के साथ साथ श्रेयस अय्यर जो है वो जमीन पर गिर गए। यहां दूर पर थे, 12.45 मीटर दौड़े, बहुत तेज दौड़ रहे थे। तो जब इतनी तेज आप दौड़ते हैं तो बॉल अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते और जब आप एफर्ट लगाते हैं तो गिर पड़ते हैं। तो जब बॉल यहां पर हाथ में नहीं आई, यहां फंस गई, तो अय्यर ने उसको सीने में फंसाया। उसके बाद जब गिरे तो यहां बाईं पसली पर इनके बॉल यहां पर थी, अटकी हुई थी, इसी के बल जमीन पर गिर गए। शरीर हाथ में और बॉल बीच में आ गया, इंपैक्ट बहुत तेज हुआ। तो रिब्स, लेफ्ट रिब में उनके बताया जा रहा है, नीचे बाईं पसली पर बॉल जो है, बॉल ने इंपैक्ट किया होगा क्योंकि बहुत तेज से गिरे थे। तो बॉल होती है बहुत ज्यादा हार्ड, उसने ऐसा इंपैक्ट डाला कि यहां पर इनके भयानक चोट आ गई, खड़े नहीं हो पा रहे थे, बहुत दर्द से कराह रहे थे। लेकिन अपना कैच देश के लिए कंप्लीट किया, एलेक्स कैरी को आउट किया। और उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया का हश्र 183 पर 3 से ऑस्ट्रेलिया 236 रनों पर ऑल आउट हो गई, थैंक्स टू दिस कैच बाय श्रेयस अय्यर। लेकिन इस कैच के लिए, अपने देश के लिए कैच पकड़ते पकड़ते अपना करियर श्रेयस अय्यर ने खतरे में डाल दिया। कई बार मैदान पर ऐसे एफर्ट करते करते आप इतने चोटिल हो जाते हैं कि आप फिर कभी क्रिकेट के मैदान पर उतर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं खतरे में डाला। उसके बाद फिर तुरंत यहां पर फिजियो आए, उनको अपने कंधे पर फिर मैदान से बाहर ले गए। ये पूरा एफर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। रोहित शर्मा भी आए पूछने के लिए कि यार फील्डिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। श्रेयस अय्यर ने कहा नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसके बाद फिजियो धीमे धीमे ऐसे ही कंधे पर रखते हुए इनको मैदान से बाहर ले गए। उसके बाद खबर सामने आई कि श्रेयस अय्यर को अस्पताल में भर्ती किया गया है, स्कैन्स किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आना भी बाकी है कि कितना ज्यादा चोट लगी है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर हुआ होगा, ज्यादा चोट होगी तो लंबा जाएंगे, लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्रिकेट के मैदान पर उतरने के लिए। हल्की चोट होगी, बहुत माइनर से चोट होगी तो बहुत जल्दी क्रिकेट के मैदान पर वापस आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति गंभीर है, क्योंकि अय्यर उसके बाद मैदान पर नहीं आए, अस्पताल गए। अब बस सभी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए कि अय्यर की ये चोट बहुत ज्यादा चिंताजनक ना हो। देश के लिए अपना करियर कुर्बान तो कर दिया, एक तरीके से खतरे में तो डाल दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं। खेलते रहें श्रेयस अय्यर, क्योंकि बहुत की प्लेयर हैं इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में, बहुत युवा है। इनको तो एक तरीके से वनडे का अगला कप्तान भी बताया जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि अय्यर के लिए जो आप दुआएं मांगेंगे इनके लिए काम आएंगी। कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है। अय्यर के लिए वो दुआएं काम आएंगी और अय्यर बहुत जल्द ठीक होकर वापस आ जाएंगे।